नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? ढैया के कष्टों से मिलेगी राहत। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है और मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु कर्क राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और जब चाल धीमी हो जाती है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। खास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो गुरु के वक्री होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। गुरु वक्री हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का यानी दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। चूँकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य भाव का फल प्रदान करेंगे और छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 28 नवंबर तक गुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में होगा, तो मंगल दशम और पंचम के स्वामी हैं, तो 28 नवंबर तक दशम भाव और पंचम भाव का फल देंगे और इसके बाद 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो लग्न के भाव का फल प्रदान करेंगे देवगुरु। अब यहाँ पर देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है, लेकिन वर्तमान में शनि वक्री हैं और शनि के वक्री होने का सीधा सा प्रभाव ढैया से मिलने वाले कष्टों पर पड़ रहा है। वक्री होने के कारण ढैया से मिलने वाले कष्टों में कमी आई और दूसरी बात, देवगुरु भी वक्री हो गए और देवगुरु वक्री होते ही आपको जो कष्ट मिल रहे थे निरंतर 18-19 महीने से, उन कष्टों से राहत मिलने का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव का भी फल दे रहे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो गुरु का चेष्टा बल 11वें भाव, 10वें भाव और 9वें भाव पर होगा। यानी इस समय कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ के भाव तीनों पर देवगुरु का नियंत्रण होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, कुंडली में जब भी गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। अब देखिए, देवगुरु
दशम भाव का फल दे रहे हैं और मंगल इसके स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और मंगल इसके स्वामी हैं। तो गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। ऐसे में ये जो समय है, ये 118 दिन ऐसे होंगे जिसमें अगर आपने प्रयास किया तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी, इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि 9, 10 और 11 तीनों भावों का संबंध इस समय बन रहा है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि अब इस समय आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। नैया के कारण आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, जो रुकावटें बनी हुई थीं, वो दूर होंगी और धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से राहत मिलना शुरू होगी। एक और महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, शनि के दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के कारण आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही थी। ध्यान दीजिएगा, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, केवल डिले कर देते हैं। शनि मना नहीं करते हैं, केवल देरी करते हैं। तो आपके दशम भाव से संबंधित चीज़ों में देरी हो रही थी, आपके कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे थे। आपने किसी कार्य को शुरू किया, वो कार्य जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, जो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि भाग्य भी साथ देगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और धन प्राप्ति में जो देरी हो रही थी, वह देरी भी समाप्त होगी। आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, वो पैसा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि कर्म के कारक होते हैं और कर्म के कारक इस समय वक्री हैं, यानी शनि को भी चेष्टा बल प्राप्त है। तो दशम भाव पर शनि की भी चेष्टा है, गुरु की भी चेष्टा है, डबल ट्रांजिट का प्रभाव है दशम भाव पर। तो कार्यों में गति पकड़ेगी, कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी, वह समाप्त होगी और जितना तेजी से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, उतना ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। पिछले 18 महीनों से ढैया के कारण आपके परिजनों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों से जो आपके संबंध खराब हुए थे, जो दूरी बनी थी, उनमें सुधार आएगा, रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया और किसने आपसे दूरी बना ली, इससे इसकी अच्छी समझ हो जाने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध प्रगाढ़ करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका ख़राब समय में साथ दिया होगा। चूँकि भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर गुरु का चेष्टा बल है, तो इस समय आपके पिता, आपके गुरु, आपके सीनियर, आपके बॉस, इन सभी से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध जो पॉलिटिक्स की जा रही थी, जो आपकी लेग पुलिंग की जा रही थी, वह समाप्त होगी और आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, और ऐसे लोगों से आप दूरी बना लेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय आप अच्छे मित्र प्राप्त कर लेंगे। गुरु 28 नवंबर को लग्न के भाव का फल देंगे। चूँकि चंद्रमा के नक्षत्र में हैं और चंद्रमा लग्न के स्वामी हैं। कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है और देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, इसलिए कर्क राशि के लिए देवगुरु विशेष फल प्रदान करते हैं।
लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। तो शनि के ढैया के कारण आपके मन में जो निराशा हताशा की स्थिति बन रही थी, कार्यों के पूरा ना होने के कारण आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़ा हुआ था, उन सब चीज़ों से अब आपको राहत मिलेगी। जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप त्रस्त थे, उससे आपको राहत मिलेगी। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ना, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। हड्डियों, जोड़ों और पैरों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उनसे आपको राहत मिलेगी और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आलस्य, थकान ये समाप्त होगी। आप समय का मूल्य समझेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी आपके अंदर डेवलप होगी और अनुशासन और काम को समय पर पूरा करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। इसका लाभ मिलेगा। आपका डेली रूटीन इस समय बिल्कुल सही होगा और डेली रूटीन सही हो जाने के कारण आपको अपने कार्यों में विशेष सफलता इस समय मिलेगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है ये पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपके भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का होता है और इस समय गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और सफलता आप अर्जित करेंगे। गुरु की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पंचम के स्वामी मंगल हैं और मंगल के नक्षत्र में ही गुरु का गोचर है। गुरु पंचम भाव की चीज़ों के कारक होते हैं। शिक्षा के, संतान के कारक होते हैं देवगुरु, विवाह के कारक होते हैं देवगुरु। और जो पंचम भाव है ये शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। और गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। ये 118 दिन छात्रों के लिए विशेष महत्व के हैं। जबरदस्त सफलता का योग आपको बनेगा क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। आपका ज्ञान बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और छठा भाव नौकरी का और कंपटीशंस का होता है, तो कंपटीशंस को आप बीट आउट करेंगे। मन में जो भटकाव की स्थिति शनि की दृष्टि पड़ने के कारण बनी हुई थी, वह दूर होगी। कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी ढैया के कारण, तो वो फिर से अपनी शिक्षा को शुरू कर सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, उनको भी विदेश जाने में सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस में कोई दूरी बनी हुई थी, कोई गलत फहमी बनी हुई थी, तो वो समाप्त होगी। प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और ये समय जो है आपके विवाह के लिए अत्यधिक अनुकूल रहेगा। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है और पिछले गोचर में अगर आपको शेयर मार्केट से नुकसान हो रहा था, तो अब आप उसकी रिकवरी करेंगे और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 28 नवंबर तक चूंकि मंगल हैं पंचम के स्वामी और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, नवविवाहित हैं, संतान कंसीव नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति का भी इन 118 दिनों में ज़बरदस्त योग बनेगा। साथ ही साथ अगर आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचना को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कोई आपने रिसर्च की है, कोई आपने नई खोज की है,
और उसे पहचान नहीं मिल रही है, तो अब आपको उसका लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी को नई पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा, यश बढ़ेगा, मान सम्मान की इस समय प्राप्ति होगी। चूँकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव वो भाव है जो कि जीवन में संघर्षों को, चुनौतियों को बढ़ाता है, नए नए चैलेंजेज आपके सामने पेश करता है। तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो चैलेंजेज आपके लाइफ में बने हुए थे, उनसे आपको राहत मिलेगी इस समय। और नवे भाव का संबंध जब गुरु, छठे भाव का संबंध जब गुरु से बनता है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपकी पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि होती है। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको इस समय आभास होगा और आप अपनी सुरक्षा भी कर ले जाएंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, रोग का होता है, शत्रुता का होता है। गुरु की प्रभाव से, गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी, कर्ज से लाभ भी मिलेगा। यानी अगर आप लोन लेकर के मकान बनवाते हैं, लोन लेकर कोई प्लाट खरीदते हैं, लोन लेकर अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा और आसानी से लोन भी आपको मिल जाएगा इस समय। स्वास्थ्य में सुधार तो आएगा ही, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, कोई पुरानी शत्रुता है, उससे भी इस समय आपको राहत मिलेगी, क्योंकि भाग्य का ज़बरदस्त साथ आपको इस समय मिल रहा है। कर्क राशि के लिए हमेशा हमेशा के लिए देवगुरु भाग्य के स्वामी बनते हैं, और गुरु अच्छे होते हैं तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलता है। तो इस तरह से 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर का लाभ उठाइए। एक बात यहाँ जरूर मैं कहूँगा कि कर्क राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा कभी नहीं। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स यही आते हैं कि ग्रहों का गोचर अच्छा है, ग्रह उच्च की राशि में हैं, ग्रह राजयोग बना रहे हैं, मित्र राशि में हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है, ये आपने नहीं देखा। अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि देवगुरु की स्थिति कैसी है, अंश बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, उच्च की राशि में हैं, नीच की राशि में हैं, मित्र की राशि में हैं, शत्रु की राशि में हैं। अगर गुरु आपकी राशि में अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो पूरे पूरे लाभ आपको मिलेंगे। अगर कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर होने की स्थिति में उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उपायों की व्यवस्था की गई है, इसीलिए की गई है ताकि आप उपायों के द्वारा ग्रहों को बल दे करके उनसे अपेक्षित लाभ ले सकें। अपनी कुंडली देखिए, गुरु की स्थिति देखिए और गुरु का उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ
केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।